तुलसिया संसार में राम नाम है सार। राम नाम के लेत से हो जे हो भो से पार, हो जे हो भो से पार। और मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुद्दिश्यं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। जनक लली के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाए सिया राम के हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। और राम नाम मणि दीप धर जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे उजियार, जो चाहे तो कहा है भाई के भीख न मांगो बाबू रे, मारन मांगने मरण समान। भिख मंगा हर कोई कहे दिन दिन घट है मान, दिन दिन घट है मान। तो विश्वामित्र गुरु जो थे उस समय में सारे ऋषियों से ऊपर थे, घनघोर वन में रहते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे। तो उनका रामचरितमानस के अंदर कि वो मांगने की इच्छा मन के अंदर ही हुई कि इंसान का पतन हो जाता है और उस मांगने के लिए रास्ते पे चल देता है तो और पतन हो जाता है, और जाके मांग लेता है तो मन घट जाता है, गिरता जाता है। हाँ, कहा बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तहाँ जपो जग जोग मुनि करही, अति महरीच सुबह हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। और गादी तने मना चिंता व्यापी, कि हरि बिन मरहि ना
निश्चर पाई। तब मुनिवर मन कीन विचार, प्रभु अवतरेहु हरन मही भार। ज्ञान विराग सकल गुण हीना, सो प्रभु में देखो भरने ना। यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। बहु विधि करते मनोरथ, चलते लागे नहीं बार। करो मंजन सरयो जल, गए हैं भूप दरबार, गए भूप दरबार। तो मन में सोचा कि श्री रघुनाथ जी का जन्म हो गया अवधपुरी में, और ये निशाचर श्री राम जी के बगैर नहीं मरेंगे, तो मैं ही क्यों ना जाकर उनके दर्शन करूं और ज्ञान वैराग और सारे गुणों के आईना स्वरूप श्री रघुनाथ जी के दर्शन करके और महाराजा दशरथ से विनती करके और उनको मांग के ले आऊं और इस निशाचरों को मरवाऊं। मन में कामना आ गई किसी दूसरे के प्रति द्वेष की, भले वो निशाचर ही क्यों ना हो। मुनि का मतलब क्या होता है, संत का मतलब क्या होता है? बोले संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। संत का कर्म है बालक के समान विनयशील, दयावान, सरल चित, जगत का हितकारी। उसकी नजर में ना दुष्ट ना संत, एक बराबर है। हर जीव में ईश्वर है, तो उनके मन में भावना आ रही, यही मिस देखो पद जाई, और कर विनती आनो दोई भाई। संत का बतलाया कि तुलसी संत स्वयंबो तरु, फूल फरे पर है तो। और जेत से पाहुन हुने, ते उत से फल देत। वृक्ष जो है संत का स्वरूप ऐसा बताया, दूसरे के हित के लिए फलते हैं, फूलते हैं। कोई डंडा भी मारता, कोई पत्थर भी मारता, लेकिन वो फल ही देगी। ऐसा संत का स्वभाव होना चाहिए। जो संत का स्वभाव है वही संत है। तो उनके अंदर थोड़ा सा भी आ गया था कामना नहीं आना चाहिए। ईश्वर का सोचते भाई प्रभु ने अवतार लिया है, वो तो मारेंगे ही, मैं क्यों शान में आके अपनी शान बनाऊं। इनने सोचा मैं ले आऊं, मेरा नाम चलेगा दुनिया में कि जेले गए थे। वो नहीं आना हमारे अंदर, सब ईश्वर की इच्छा है। उनको जो लिखा है, जिस क्षण जो लिखा है वो होके रहेगा। बस केवल ईश्वर का ध्यान करो, सत्य धर्म का पालन करो। सत्य वही है, तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, और दे सको तो एक टुकड़ा भी भला ले सको हरि नाम। छीनने का मत सोचो, झूठ मत बोलो, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो कहा बोले बड़े सने लघुने पर करही। बड़ा वही है जो छोटों पर स्नेह करता है। गिरी निज सिरंग सदा तिरण धरही। पर्वत हमेशा अपनी चोटियों पर घास तिनका पेड़ पौधे धारण करते हैं, उसके द्वारा कितना कष्ट सहना पड़ता है। खोदते हैं जानवर, सींगों से भी खोदते, कोई जड़ी बूटी खोदता है, कोई पेड़ काटता है, लेकिन स्नेह करते हैं। बड़े स्नेह लग्न पर करहीं, और गिरी निज सिरन सदा तृण धरहीं। उज्जल दी अगाधि मौली वह फेनो,
संतति धरल धरत सिर रेणु। अगाध समुद्र में प्रेम कितने आनंद से तैरता रहता है, उसको डुबाता नहीं है। और पृथ्वी अपने सिर पर धूल रज को कैसे मजे से धारण करती, ऐसे स्वभाव जिसका अंदर है वही बड़ा है। बोले बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे लाके हमारो मोल। आहा, वो चीज होना चाहिए। तो जैसे ही पहुंचे हैं, करमंजन सरजू जल गए भूप दरबार। तो राजा ने तो अपना धर्म पालन किया है, क्योंकि कहा है कि वैसे तो बड़े भाग ही से और साधु जन द्वारे आते हैं, साधु जन द्वारे आते हैं, और जो उनका आदर करते हैं वो महापुरुष कहलाते। संत मैं भगवान का ही अंश समझकर जो उसका सम्मान से वो करता है वो महापुरुष कहलाता है। हाँ, तो महापुरुषों में गिनती लेने है तो कुछ कर्म पे चलने पड़ेगा। कर्म कर रहे उल्टी और ज्ञान गांठ रही दुनिया भर, कुछ नहीं। जब ढोंग अनुसरण इतना सा भी ज्ञान का है, वो सच्चा है। तो वही बतलाया है। जैसे ही जी पहुंचे और राजा दशरथ ने सुना कि आहा महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए, तो मुनि आगमन सुने हूँ जब राजा, मिलन गए ले बेप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रे आनी। सम्मान सहित दंडवत करके और अपने आसन पे ले आकर बिठाला, चरण पखारे और पूजा आरती किया। चरण पखार कीने गुरु पूजा, बोले मौसम धन आज नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करो आबा, तब मुनि हृदय हरस अति पाबा, और पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। तो राम जी को देखकर मुनि देह की सुध बुध भूल गए। थके नयन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससुलोवा। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी का होता है, चकोर उसको देखकर सुध बुध भूल जाता है, देखते ही रहता है, वो चीज है। ऐसे हुआ मुनि का हाल। हरस बचन तब बोले राऊ, कि मुनि यस कृपा कीन नहीं काहू, और कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाहूं बारा। हे महाराज, आज तक ऐसी कृपा नहीं की और किस कारण पधारे हैं, आप आदेश करिए, मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो वो कहते हैं, तो जैसे ही महामुनि ज्ञानी गादी तनय, गादी के पुत्र थे गादी ऋषि के, और सारे ऋषियों से महामुनि ज्ञानी, और जैसे ही मन में कामना आई तो घटता गया। करमंजन सरजू जल गए भूप दरबार। जैसे ही पहुंचे उन्होंने आदर किया, सत्कार किया, सब कुछ किया, और जैसे ही सम्मान किया, और मन में तो वही कामना थी कि मांगेंगे, तो मांगन मरण समान है। तो वहां उनके मन में कहा है कि मुनि यस कृपा कीन नहीं काहू। मुनि बन गए, महामुनि से 1000 लाख गुने ऊंचे थे, और पतन हो के मुनि बन गए, मांगने की काम नहीं लेके पहुंचे थे। तो कहते हैं
बोले असुर समूह सतावे मोही, ओ मैं आयो नृपूजा चल तो ही। अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध में हो सनाथ। देव भूप मन हर्षिता, तजहो मोहे अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम खो, और इनको अति कल्याण, इनकर अति कल्याण। तो कहते हैं जैसे ही मांग लिया तब मान और घट गया। राजा कहते हैं कि आहा, बोले चौथे पन पाए सुति चारी, और विप्र वचन नहीं कहे हैं बिचारी। हे ब्राह्मण, समझ कर वचन नहीं बोले, सोच विचार कर। चौथे पन में बड़ी मुश्किल से मैंने 4 सुत पाए। आहा, तो वहां महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र के विप्र रह गए। मांग लिया, पतन हो गया। तो वो चीज हमको पकड़ने हैं कि भीख ना मांगो बाबरे मारन मगन समान। मांगना मरने के समान है, मांगन मरण समान। और भिक मंगा हर कोई कहे, और दिन दिन घटे। और ते नर मरे समान है, जो पर घर मांगन जाए। और उनसे पहले बे मरे, कि जिनके मुख से निकरत न। तो भैया खुद मंगनारे हो रहे और मांग रहे, और दूसरे का और धर्म घटवा रहे। अगर कोई न बने कर, इसे जाओ ही नहीं, मांगो ही नहीं। जो संसार को चलाने वाले ईश्वर हैं, उस पर भरोसा नहीं है। और 10, 50, 100, 1000 इन रुपयों में आस्था है, वो ईश्वर कैसे कृपा करेंगे? तो तीनों लोग, 14 भुवन, सप्त आकाश, सप्त पाताल, सारी सृष्टि को कोई जीवधारी 20 फुट गहरे जमीन के अंदर भी, पत्थर के अंदर भी निकलेगा, उसको भी भोजन दे रहा है, उसको भी रहने की जगह का। उस पर पूर्ण भरोसा नहीं है, उसके नाम पर डोंडे पीट रहे हैं, पैसे में आस्था लगाए, इधर से मिल जाए उधर से। अरे उसी पर तो सच्चा विश्वास करो। देने वाले गुप्त हो, क्या लेोगे? कुछ लेके जाओगे? नंगे आए पुदंगे जाओगे? सब यहीं छोड़ कर जाना। छल कपट लूट लंगड़ हाव हाव धर्म को बेच रहे। जब तुलसीदास बाबा ने कही है कि लेने को हरि नाम और देने को एक टुकड़ा भी भला, लेकिन उल्टा हो रहा है। देने को हरि नाम बांट रहे हैं, लेने को तो टुकड़ा भी ले लो, सड़े केला भी ले लो, 2 मिले चाहे 10 मिले, भाई लूट रहे और भगवान को बदनाम कर रहे हैं। तो ये नहीं होना। वो जैसे ही पहुंचे और उनने मांग लिया तो महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र। बोले विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, मांगो भूमि धैर्य धन कोसा। सो मुनि आज देव सहरोसा, और दे प्राण से प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव निमिष एक माही, और सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही। पर राम देत नहीं बनत गोसाई। अरे गोसाई, प्राण भी दे दूं, धन दे दूं, राजपाट सब दे दूं, मेरे प्राण तक दे दूं। सारे पुत्र मुझे प्राणों की तरह है, लेकिन राम को तो नहीं दे सकता गोसाई। अब गोसाई क्या होते हैं? बोले साईं और गोसाई। मुस्लिम में साईं मांगने वाले और हिंदू में गोसाई मांगने वाले फेरी लगाते हैं। बोले गोसाई जैसी फेरी लगा। तो कितना दर्जा गिर गया उन महामुनि गादी तने, अपने बाप का नाम तक झुका दिया, एक मांग लिया। तो भले धर्म करना है, अपनी मेहनत के खून पसीने की एक रोटी किसी कुत्ता बिल्ली प्राणी को खिला दो भाई, चिंटी को एक चुटकी आटा खिला दो। लेकिन छल कपट का मांगने का यज्ञ हवन भी बेकार हैं। ये ढोंग ना फैलाओ दुनिया में, धर्म को निर्मूल कर दिया है। सत्य को पकड़ो रामचरितमानस के अंदर, मेरा तो यही कहना है भाई।
और उस पर चलो। तो वो कह रहे कि राम देत नहीं बनत गोसाई, दर्जा गिर गया। तब फिर उनके गुरु जो थे वशिष्ठ जी, उन्हें समझाया कि महाराज ये बड़े क्रोधी हैं, क्योंकि उनके भी उन पुत्रों को मारा था विश्वामित्र ने। तो भी कह रहे, समझा रहे हैं, नाना प्रकार से समझा रहे हैं कि मान जाओ, उनको दे दो, हालांकि उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन इनका तो दर्जा है गिरा लिया। लेकिन वे कह रहे, तो गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नप संदेह नाश तब पाव, अति आदर दोई तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाए। बुलाए, कलीजी से लगाकर नाना प्रकार से समझा के कहते हैं कि मोरे प्राणनाथ सुत दोई, तुम मुनि पितायान नहीं कोई। मुनि जी को अपने पिता के समान समझना। हाँ, जाओ बेटा, इनके यज्ञ की रक्षा करो। तो सौंपे भूप मुनि सुता, और बहुविधि दीन असीस, और जननी भवन चले प्रभु, और चले नाय पदशीस। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरना, कृपा सिंह रघुवीर, अखिले विश्व कारण करण। तो जय श्री राम, राम राम राम। तो भैया ये सारी बातें हैं, किसी जीव पर दया करना सीखो। हाँ, कहा है कि जो दया जीव पर करता है वो दीनानाथ बराबर है। वैसे तो अभय दान देना और सारे दानों से बढ़कर है, और जो दया जीव पर करता है वो दीनानाथ बराबर है। तो एक प्रसंग आता है महाभारत के अंदर कि एक बधिक था बहेलिया, वो पक्षियों को पकड़ता था, उसका यही काम था, बेचना भूंजना खाना, शौक से मारता था और किसी को ऐसे ही दे देता था। मतलब था तो संपन्न, लेकिन जाति असर नहीं था ना उसका। वही काम करना, बोले बाप दादे करते आज, बोले बिल्ली बांधते गुरु जी जब जब करते, तो वे भी करने लगे। मतलब उल्टो ही काम है। तो वो करता था। तो एक दिन वो जंगल के अंदर गया और वहां उसके लिए बहुत पानी गिरा, ठुटर गया, कोई पक्षी नहीं मिले। जैसे तैसे उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। अब वो ठुटरता हुआ और आके उसी पेड़ था इमली का, उस पर उसका कबूतर कबूतरी का निवास था, उसी के नीचे आया, ठुटरा बैठा और वो जाल में फंसी और कबूतर उसका पति ऊपर बैठा। अब वो देख रहा, उल्टी सांसें ले रहा कि अब मरी मेरी प्राण प्रिया। तो वो कबूतरी उधर से बोलती है, आहा, देखो एक पक्षियों के क्या विचार है, हम इंसान होकर लजवा रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यही छल कपट खो पावा मानस तन, कि इसका लूटो, उसका लंगड़ो, उसकी बहन पकड़ो, उसकी बेटी को गलत नजर से देखो, छल कपट अत्याचार, और मर जाओ, राम राम सत्य हो जाए, चाहे जला के पटक दो चाहे गड़ा के पटक दो, सच्चा ज्ञान मिल ही नहीं रहा। तो वो था, कहा बोले किसी बधिक ने एक दिन ली कबूतरी फांस, और विवश कबूतर डाली पर लेने लगा वो सांस, लेने लगा वो सांस। तो कबूतरी कहती है कि बोली कबूतरी नाथो, नाहक का मोह बढ़ाते हो, नाहक का मोह बढ़ाते हो,
और ना कुछ मिट्टी की ममता में कर्तव्य भी भूले जाते हो। अतिथि देवो भव। ये मिट्टी शरीर इसके लिए मोह, ये अतिथि है, हमारे दरवाजे पर आया है। अभी ये मर रहा है, इसके प्राण बचाना, इसको भोजन देना, यथा योग सम्मान करना हमारा धर्म है और यही स्वर्ग का मार्ग है। तो भैया उसके माया रूपी नैन खुले और वो बेचारा भागता गया और कहीं से सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी किया और एक जलती हुई लुघरिया लेके आया, उसमें जलाया कबूतर ने कि जी सिक जाए मर ना जाए। और फिर उसने सोचा आग प्रज्वलित हो गई। तो कबूतरी ने कहा ना, बोली कबूतरी आह नाथ नाहक का मोह बढ़ाते हो, ना कुछ मिट्टी की ममता में कर्तव्य भी भूले जाते हो, और संबंध अटल यदि अपना है तो आगे फिर मिल जाएगा, किसी जन्म में जरूर मिलेंगे, पर समय अतिथि की सेवा का फिर कभी नहीं मिल पाएगा। तो कहा जो जन प्रत्येक अतिथि के ही तो अपना सर्वस्व लगाता है, और मानव उसी भेष ही में ईश्वर पर प्राण चढ़ाता है। संबंध अटल यदि अपना है तो आगे फिर मिल जाएगा, पर समय अतिथि की सेवा का फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इस पर जीवन दे देना ही स्वर्ग का मार्ग सर्वोपरि है, और हे नाथ कहाँ पर भूले हो, यह बधिक नहीं है ईश्वर है। तो खुले कबूतर के नयन कूद पड़ा तत्काल, और व्याधे का हृदय भी अब ले उठाओ बल। तो कबूतर जो था उसका माया रूपी नैन दूर हुआ, अंतरपट खुल गया कि धर्म क्या है, और वहीं से उस अग्नि में कूद गया और अपने शरीर को जला दिया कि ये भूखा रहेगा। तो उसका भी अरे बोले, हे प्रभु लीलाधारी, बोला है दया धाम थामो, आखिर हम कैसे पथ पर हैं, और ये अपना कर्तव्य पालने में पशु पक्षी हमसे बढ़कर, ना कुछ पक्षी का यह विचार कि परहित में जीवन लग जाए, और मुझसे पावर के जीवन में नाम ना प्रभु का आ पाए। एक ये है जिसने परहित में और अपनी देह को जलाया है, और एक मैं हूं जिसने स्वार्थ बस पर जीवन नाश कराया है। तो बोला, हे पक्षी रूपधारी दानी, और है सुरपुर भी बलहार तुझे, और हे नर पावर छल के पुतले, है लाख लाख धिक्कार तुझे। उसका दिल बदल गया, कितना पाप किया, अब मैं किसी जीव को ना सताऊंगा। तो उस कबूतरी को उसने छुटका दिया, जाल में से निकाल दिया। लेकिन वो भी उसने कहा, इसे कबूतर जिसका क्या पेट भरेगा, दिन भर का भूखा प्यारा हाथी थी, और मेरे पति के साथ में भी, वो भी उसी आग में जल गई कि कम से कम दोनों को खा के इसका पेट तो भर जाएगा। कितने ऊंचे विचार आहा पक्षियों के, और हम बड़े देह को सजा रहे हैं, बड़ा लूटना लगाना छल कपट ही चेटा है, गंदगी चेटा है, फिर दोष दे रहे कलयुग को, अपने कर्मों को दोष नहीं दे रहे। ज्ञान के ग्रंथ धरे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर गुण नहीं रहे, उनकी नीति नहीं समझ रहे, और जो गुण रहे हैं तो वो समझा नहीं रहे। छल कपट लालच बस चापलूसी सुना रहे हैं, सच्चा ज्ञान नहीं सुना रहे, देश भटक रहा है। तो वो कबूतरी
उस कबूतरी को दिया व्याधे ने छुटकाए, पर उसने भी अग्नि में दिया शरीर जलाए। अब वो पक्षी न रहे था, देवों में स्थान उन्हें, और परहित में जीवन दे देना, बन गया आत्म कल्याण। स्वर्ग से विमान आया, विष्णु का शरीर धारण करके दोनों उस विमान में बैठ के गए। ये चीजें हैं भैया, हम करेंगे तो पाएंगे, और नहीं तो खड़े खड़े पछताएंगे, और ज़्यादा पाप होगा, डरे डरे पछताएंगे। दुनिया थूकेगा, हंसी उड़ाएंगे, इधर खुचरेंगे कुत्ता जैसे, उधर दवाई के इंजेक्शन लग रहा है, उधर मोड़ा मोड़ी डंडा दे रहा है, गेलारे थूक रहा है, कह रही ऐसे गलत काम कर दिया, सब करो ही का है भैया। कहाँ गए थे, कहीं कहूँ नहीं, काले आए कछू नहीं, ये मानव शरीर हीरा सब शर्म गमा कर चले गए अपने। और ये एक ढीला नहीं जाने, कर्म ही जाता है अच्छा बुरा हमारे साथ। तो जहाँ जाग गए वहीं सवेरा है। अभी सच्चा ज्ञान प्राप्त करो भाई, और उस पर अनुसरण करो। तो वो बताया है, बोले तपोदान भजन या दया करम, सच्चा प्रकाश भर देता है, पर जरा भी मद का अंकुर है तो सर्वनाश कर देता। अभिमान ना हो, बोले कर्म रहे अभिमान रहित तो, और रहे राम आधार, वो कहाँ रघुवर नरदेह का है इतना ही सार, बाकी सब भ्रम जा रहा है। बोलो जय जय श्री राम, राम राम राम, राम सीता।